बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए केरी के शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। गर्मियों में ठंडा ठंडा केरी का शरबत मिल जाए तो क्या ही बात है। तो ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक आपने बनाना है, ट्राई करना है, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना है और रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ली हैं 3 अदद केरियाँ। तो इस रेसिपी के लिए आपने बिल्कुल खट्टी केरियाँ लेनी है, तभी आपका शरबत जो है वो बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल खट्टा परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो इस रेसिपी के लिए मैंने 3 अदद केरियाँ ली हैं। तो आपने जितनी क्वांटिटी बनानी हो उस हिसाब से आप इंग्रेडिएंट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो तीनों केरियों को मैंने अच्छे तरीके से धोकर सुखा लिया था और उसके बाद मैंने इसका छिलका उतार लिया है। तो इसी तरीके से मैंने तीनों केरियों का छिलका उतार लिया है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि हर कोई इस तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी से फ़ायदा उठा सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें जो कि बिल्कुल फ्री है। इससे आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल सकेगा और आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस नहीं कर सकेंगे। और कमेंट में आपने अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो चलें, यहाँ पर मैंने सारी केरी की कटिंग कर ली है। अब इसे एक ग्राइंडर जार में शामिल कर देंगे और इसे हमने फ़ाइन ग्राइंड कर लेना है। इसकी हमने प्यूरी रेडी कर लेनी है। तो ये देखें, सारी केरी को मैंने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसमें सेकंड इंग्रेडिएंट डालेंगे जो कि है पुदीना। तो पुदीना मैंने 1 मुट्ठी के जितना लिया है और इसके इस तरीके से हमने पत्ते तोड़कर ये इसमें सारे शामिल कर देने हैं। तो यहाँ पर मैंने ये सारे पुदीने के बिल्कुल फ्रेश पत्ते इसमें शामिल कर दिए हैं। इससे एक तो कलर अच्छा आएगा और ऊपर से टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आएगा। हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करेंगे और इसे स्मूथली ग्राइंड कर लेंगे। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से ग्राइंड हो चुका है। अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और इसमें शामिल कर देंगे 1 कप पानी का। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी पिसा काला नमक 1 चाय का चम्मच। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी भुना हुआ कूटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा 1 चौथाई चाय का चम्मच। ये दोनों इंग्रेडिएंट जाएंगे और इसके बाद आपने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद हम इसे एक दफ़ा अच्छे से छानेंगे। तो यहाँ पर मैंने बड़ा बाउल ले लिया है और एक छलनी ले ली है, जिसकी वजह से हमने इसे अच्छे से छान लेना है और जो ऊपर होगा इसे हम डिस्कार्ड कर लेंगे। तो ये हमारा शरबत रेडी हो चुका है। अब इसे गिलासों में निकाल लेते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये है हमारे मज़ेदार से केरी शरबत की फ़ाइनल लुक। तो इसमें मैंने हस्बे ज़रूरत बर्फ़ डालकर तो इसे सर्व किया है। आपने इसमें जो पानी शामिल करना है वो बिल्कुल ठंडा शामिल करना है और इसे ठंडा ठंडा सर्व करना है। गर्मियों में ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो अपने रेसिपी को ट्राई करना है, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। बस आपने एक बात का ख्याल रखना है कि केरी आपकी बिल्कुल खट्टी और मज़ेदार होनी चाहिए, तभी आपका ड्रिंक बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ देखने के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ देखने के लिए, बकरीद स्पेशल रेसिपीज़ देखने के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ देखने के लिए, सिंपल ईजी रेसिपीज़ देखने के लिए, डेज़र्ट रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएँ, आपको हर तरह की रेसिपीज़ मिल जाएँगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।